योगी सरकार का नारी सुरक्षा पर फोकस। सीएम योगी ने लखनऊ में मिशन शक्ति 5.0 का किया शुभारंभ। मिशन शक्ति केंद्रों से संबंधित एसओपी की पुस्तिकाओं का भी किया विमोचन। रायबरेली में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़। पुलिस की गोली से घायल हुआ बदमाश। आरोपी पर था 25,000 रुपए का इनाम। रायबरेली में कपड़ों की दुकान में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के गूड़ा चौराहे का मामला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगरा दौरा। बीजेपी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की लेंगे बैठक। नमो मैराथन में भी शामिल होंगे केशव प्रसाद। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे खास खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ हुआ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया है और एसओपी की पुस्तिकाओं का विमोचन भी इस दौरान किया गया है। और उस समय मिशन शक्ति के इस अभियान को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के साथ जोड़ते हुए हम लोगों ने मिशन शक्ति नाम देकर के पूरे प्रदेश के अंदर नारी गरिमा के अनुरूप उसे सुरक्षा भी मिले, सम्मान भी मिले और स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर हों, इस अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाया। आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। परिणाम सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में। उत्तर प्रदेश पुलिस आजादी के बाद से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिला कार्मिकों की संख्या मात्र 10,000 थी और 2017 से लेकर के अब तक हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में जो भर्ती की है, इसके दम पर उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला कार्मिकों की संख्या हुई है 44,000 से अधिक। आप अनुमान करिए, हर भर्ती में 20% महिला कार्मिक अनिवार्य रूप से होने हैं और उनको ट्रेनिंग भी समय पे देनी है। अभी हाल ही में हम लोगों ने 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की, 200 पुलिस आरक्षी भर्ती संपन्न की है और उसमें मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में 12,044 महिला कार्मिक भर्ती हुई हैं जो ट्रेनिंग ले रही है। ऐसे ही शिक्षकों की भर्ती को लेकर के, अन्य विभागों की भर्ती को लेकर के ये अभियान चलाए गए। लोग कहते थे महिला भर्ती होगी, ट्रेनिंग कहां करेगी, और इस समस्या भी थी। 17 के पहले हमारे सामने चैलेंज था, क्योंकि हम जब भर्ती करने के लिए निकले थे, हमारे पास ट्रेनिंग की क्षमता मात्र 3,000 पुलिस कार्मिकों की हम ट्रेनिंग कर सकते थे। ट्रेनिंग कहां हम करेंगे? हमने मिलिट्री, पैरामिलिट्री और अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर लिए थे और आज इस 60,200 से अधिक पुलिस आरक्षी की ट्रेनिंग की पूरी प्रक्रिया को हम उत्तर प्रदेश के अंदर ही संपन्न कर रहे हैं, क्योंकि हमने ट्रेनिंग की क्षमता को 3,000 से बढ़ाकर के 60,000 से अधिक किया है। इस सरकार के द्वारा उठाए गए कदम और मिशन रोजगार के साथ बिना भेदभाव के प्रदेश के हर नौजवान को जोड़ने के कार्यक्रम का परिणाम है।
आपने भी ये वीडियो फिल्म देखी होगी। वीडियो फिल्म के माध्यम से सरकार ने अपने कुछ एक झलक आगे बढ़ाई, जिसमें आपने देखा होगा कैसे सरकार ने अलग अलग क्षेत्र में बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसे स्नातक तक की पढ़ाई के लिए, बेटी विवाह के योग्य हो गई तो उसके विवाह के लिए, अगर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, 25,000 का पैकेज हम बेटी के जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, और अलग अलग चरणों में हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। बेटी ने जन्म लिया, 5,000 की राशि बेटी के नाम पर उसके अभिभावक को उपलब्ध करवा दिया जाता है, डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। बेटी 1 वर्ष की होगी तो 2,000 रुपये, लेकिन शर्त है बेटी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी प्रकार के टीकाकरण के साथ उस बेटी को जोड़ा जाना चाहिए। सर्टिफिकेट मिलते ही 2,000 रुपए की राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। बेटी पहली क्लास में जाएगी, 3,000 रुपए सरकार उसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में अभिभावक के खाते में भेज देती है। बेटी छठी क्लास में जाएगी तो भी 3,000 रुपए की राशि अलग से सरकार उसके अभिभावक के खाते में भेजती है। और बेटी 9वीं क्लास के बाद जब 10वीं क्लास में जाती है तो 9वीं क्लास में प्रवेश लेते ही हम 5,000 रुपए की राशि देते हैं, और इसके बाद 12वीं पास करने पर 7,000 रुपए की राशि बेटी को अलग से इस स्कीम के अंतर्गत देकर के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से उसे आच्छादित करने का प्रयास प्रदेश सरकार ने किया है, और 26 लाख से अधिक बेटियां इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित हो रही हैं। बेटी की शादी को लेकर के पहले लोग घूमते थे, चेहरा देख करके योजना का लाभ मिलता था। आज हमने तय किया 1 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बेटी की शादी के लिए बिना भेदभाव के प्रदेश की हर बेटी को उपलब्ध करवाया जा रहा है। 1 लाख रुपए बेटी की शादी के लिए भी सरकार अनुदान दे रही है। और यही नहीं, केंद्र सरकार ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम, मातृवंदना का अभियान, फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम हो, या फिर अनेक प्रकार के वे कार्यक्रम जो नारी गरिमा और उसके सम्मान को तीव्र गति से आगे बढ़ाते हैं। जितने भी वेलफेयर स्कीम की गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ किया गया है पिछले 11 वर्ष में, उनका केंद्र बिंदु नारी है। स्वच्छ भारत मिशन में देश के अंदर 12 करोड़ घरों में शौचालयों का निर्माण होना, यह नारी गरिमा का प्रतीक भी है। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिलना, यह नारी को धुएं से मुक्त करने और ग्रीन ईंधन के साथ जोड़ने की एक अभिनव योजना बिना भेदभाव के हर नारी को प्राप्त हुई। आयुष्मान भारत की योजना में देश के अंदर 10 करोड़ परिवारों को जोड़ने का कार्यक्रम, यानी 50 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हो सकते हो। परिवार में कोई बीमार होता है, हो सकता है परिवार का पुरुष सदस्य मुंह मोड़ ले, लेकिन घर की नारी यानी मां या बहन कभी मुंह नहीं मोड़ती। वह अपना जेवर गिरवी रख करके उपचार कराने में पूरी ताकत झोंकती है, और यह लाभ उसको सीधे उसके सम्मान से जुड़ी हुई है। घर में अगर 10 सदस्य हैं और भोजन किसी प्रकार से 8 लोगों को प्राप्त हो रहा है तो घर की नारी भूखी रह जाएगी, लेकिन अन्य लोगों को भूखे नहीं रहने देती।
80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ। यानी जो भी स्कीम है, और अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा ग्रामीण भू अभिलेख घरौनी, ये भी महिलाओं को प्रदान किए गए। महिलाओं में अकेले उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर 3 करोड़ ऐसे ग्रामीण भू अभिलेख वितरित हुए, उनमें से 1 करोड़ से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश ने वितरित किए, जिसमें जमीन का कागज महिलाओं के नाम पर होगा और ग्रामीण क्षेत्र में व्यवस्था अनिवार्य रूप से की गई। 4 करोड़ गरीबों के लिए एक आवास बन जाना, यह व्यवस्था भी तेजी के साथ आगे बढ़ाई गई। अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अब तक 60 लाख गरीबों के लिए एक आवास बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाए हैं। यानी हर वेलफेयर स्कीम में नारी की गरिमा और उनके सम्मान को, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रख करके उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। रोजगार मिशन के अंतर्गत भी और स्वरोजगार के साथ भी उत्तर प्रदेश ने बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी की अभिनव योजना प्रारंभ की थी कोरोना कालखंड में, और मुझे प्रसन्नता है कि 40,000 से अधिक बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी प्रदेश भर में बैंक के लेन देन का पूरा काम, गांव को बैंक की कमी को पूरा करते हुए सफलतापूर्वक प्रदेश भर में कर रही हैं, और इनके माध्यम से हजारों करोड़ का लेन देन होने के साथ साथ स्वयं भी मुनाफा कमाया जा रहा है। आपने देखा होगा पहले प्रदेश में 17 के पहले पोषाहार की स्कीम के साथ वे बदनाम ठेकेदार जुड़े हुए थे जो शराब के काले कारोबार के साथ प्रदेश के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे। आप सोचो, वही व्यक्ति शराब का ठेका, शराब की सप्लाई कर रहा है, वही महिलाओं के लिए पोषाहार का भी वितरण करता था और व्यापक धांधली होती थी। हमने THR प्लांट बनाए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया। आज 204 टेक होम राशन, इसके माध्यम से 60,000 महिला स्वयंसेवी समूह की बहनें 8,000 रुपए प्रति माह कमा रही हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पीलीभीत पहुंचे, जहां उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने गौशालाओं में गौवंशों के संरक्षण व बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने, मार्ग निर्माण कार्यों में तेजी लाने और पुराने पुलों का सर्वे कर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ने गोमती उद्गम स्थल, शारदा सागर डैम और अन्य स्थानों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने पर भी जोर दिया। इसके साथ ही पात्र लाभार्थियों को आवास योजना का लाभ दिलाने की बात कही, ताकि प्रदेश झोपड़ी मुक्त हो सके। उन्होंने नहरों की सिल्ट सफाई, नदियों के कटान से प्रभावित गांवों में कैंप लगाकर मुआवजा वितरित करने और जंगल किनारे तार फेंसिंग कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। खबर आगरा से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगरा दौरे पर हैं केशव प्रसाद मौर्य। दोपहर 2:45 पर खेरिया एयरपोर्ट पर होगा आगमन। 3 बजे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सर्किट हाउस पहुंचेंगे। करीब 4 बजे भाजपा ब्रज क्षेत्र कार्यालय पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों संग करेंगे बैठक। 5 बजे विकास भवन पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। समीक्षा बैठक के बाद केशव प्रसाद मौर्य करेंगे प्रेस वार्ता। 31 सितंबर सुबह लगभग 8:30 बजे एकलव्य स्टेडियम जाएंगे। नमो मैराथन में होंगे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल। सुबह 9 बजे एयरपोर्ट से वापस राजधानी लखनऊ के लिए रवाना होंगे डिप्टी सीएम। खबर आगरा से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगरा दौरा है। आपको बता दें, आगरा दौरे पर पहुंचेंगे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। दोपहर लगभग 2:45 पर खेरिया एयरपोर्ट पर होगा आगमन। 3 बजे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सर्किट हाउस पहुंचेंगे। करीब 4 बजे भाजपा ब्रज क्षेत्र कार्यालय पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य। पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों संग करेंगे बैठक।
5 बजे विकास भवन पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य। समीक्षा बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेस वार्ता करेंगे और बैठक में हुई जानकारी को लेकर चीजें साझा करेंगे और इसके साथ ही 21 सितंबर सुबह 8:30 बजे एकलव्य स्टेडियम जाएंगे। डिप्टी सीएम नमो मैराथन में होंगे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल। सुबह 9 बजे एयरपोर्ट से राजधानी लखनऊ के लिए होंगे रवाना। महाराजगंज से खबर सामने आ रही है, जहां घुगली रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा। सत्याग्रह एक्सप्रेस की बोगी के ऊपर चढ़ा युवक। स्टेशन मास्टर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जेसीबी की मदद से युवक को सुरक्षित उतारा गया। बताया जा रहा है कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आरपीएफ टीम ने युवक को हिरासत में लिया है। घुगली रेलवे स्टेशन का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर अचानक से एक युवक सत्याग्रह एक्सप्रेस की बोगी के ऊपर चढ़ गया। खबर आपको महाराजगंज से बता रहे हैं, जहां घुगली रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया है। सत्याग्रह एक्सप्रेस की बोगी के ऊपर चढ़ा युवक। स्टेशन मास्टर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होते होते टला, जिसके बाद युवक को रेलवे कर्मचारियों की ओर से नीचे उतारा गया और युवक को हिरासत में लिया गया है। महाराजगंज से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक युवक ट्रेन पर चढ़ गया। सीतापुर में घर लौट रहे जीजा साले पर की गई फायरिंग में जीजा साले को लगी गोली। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुरानी रंजिश के चलते गोली मारने की जताई जा रही है आशंका। 2024 में भी परिवार के एक सदस्य की हुई थी हत्या। मछरेहटा थाना क्षेत्र के मसौली पुलिया की घटना बताई जा रही है। सूचना प्राप्त हुई कि मछरेटा से बरमी जाने वाले मार्ग पर गोलीबारी हुई है। इस सूचना पर मेयर द्वारा व उच्च अधिकारीगण द्वारा थाना स्थानीय की पुलिस के साथ मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया तो देखा गया कि सड़क के किनारे एक बोलेरो खड़ी है, जिस पर कुछ निशान हैं और आसपास कुछ खोखा कारतूस बिखरे हुए हैं। इस संबंध में एक व्यक्ति जिनका नाम हर्षित शुक्ला है, उन्होंने एक तहरीर दी है कि उनके भाई व साले मसेटा से बर्मी की तरफ जा रहे थे। रास्ते में तहरापुर पुलिया के पास कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उन पर गोलीबारी की गई है, जिसमें दोनों घायल हैं। इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों घायल की स्थिति सामान्य है। इन्होंने कुछ पुरानी रंजिश के लोगों पर भी आशंका जताई है, जिस पर छानबीन की जा रही है। तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की। रायबरेली के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और 25,000 के इनामी बदमाश नाहर नट की मुठभेड़ हुई। सिरसा घाट के पास चेकिंग के दौरान नाहर नट ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को इलाज के लिए सीएचसी जतुआ टप्पा में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से हथियार भी बरामद किया है। राहुल और नाहर नट जो 22 वर्षीय युवक पुलिस के द्वारा सीएचसी जतुआ टप्पा से जो रिफर था लाया गया था, वो पुलिस मुठभेड़ का मामला था। उसके बाएं पैर में फायर आर्म इंजरी थी। उसका प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है सर्जन और आर्थो सर्जन उसे देख रहे हैं। मैनपुरी जिले में झोलाछाप डॉक्टरों का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। बिना डिग्री और डिप्लोमा के ही कई लोग प्राइवेट क्लिनिक और अस्पताल खोलकर खुलेआम मरीजों का इलाज कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जिले में करीब 700 से 1100 तक ऐसे अस्पताल और क्लिनिक अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं। पिछले हफ्ते स्वास्थ्य विभाग की ओर से बिछवा क्षेत्र में कई अस्पतालों पर छापेमारी कर सील करने की कार्रवाई भी की गई थी और नोटिस भी जारी किए गए थे। इसके बावजूद झोलाछाप डॉक्टरों का इलाज
करने का सिलसिला जारी है। वहीं कुछ डी फार्मा डिग्री धारक भी मेडिकल स्टोर चलाने की बजाय क्लिनिक खोलकर उपचार में लगे हुए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी और मिलीभगत से ये कारोबार फल फूल रहा है। मैनपुरी के कुरावली थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने है। बताया जा रहा है कि किशोरी खेत पर चारा काट रही थी, तभी दो आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर किसी से कहने पर जान से मारने की धमकी दी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रावली क्षेत्र में एक बालिका के साथ में दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आई है और इस संबंध में जैसे ही संज्ञानित हुआ है तत्काल सम्यक धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और हम लोगों ने 5 टीमें इसमें लगाई हैं और शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी साक्ष्य जुटा के और उनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित करके और जो कड़ी से कड़ी उनको सजा दिलाने की कार्रवाई की जाए। खबर रायबरेली से है, जहां गारमेंट्स की दुकान में लगी भीषण आग, दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ राख। सूचना पर पहुंची दमकल कर्मियों की टीम ने आग पर पाया काबू। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के गूड़ा चौराहे का मामला बताया जा रहा है। रायबरेली से खबर सामने आ रही है, जहां पर एक गारमेंट्स की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई, जहां पर दुकान में रखा लाखों का सामान आग में जलकर खाक हो गया है। वहीं इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग बुझने तक लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के गूड़ा चौराहे का मामला है। खबर रायबरेली से है, जहां पर गारमेंट्स की दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर कड़ी मशक्कत कर काबू पाया। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। आग लगने के कारण फिलहाल अज्ञात बताए जा रहे हैं। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के गूड़ा चौराहे का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक गारमेंट्स की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते अचानक आग लग गई। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां हापुड़ जिले के थाना सिंभावली क्षेत्र के गांव वैट में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक विवाहिता महिला का शव कुएं से बरामद हुआ। शव सफेद रंग के कट्टे में बंद था और उस पर मिट्टी डली हुई थी। मृतका की पहचान 36 वर्षीय गुलशन निवासी अजराना मेरठ के रूप में हुई है, जिनका विवाह 15 वर्ष पूर्व आजाद निवासी गांव वैट से हुआ था। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। और करीब 15 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी। उसके पति ने 17 तारीख को गुमशुदगी दर्ज कराई थी कि मेरी पत्नी गुम है और मिल नहीं रही है। पूरे घटना की जब तहकीकात की गई तो उसका पति सस्पेक्टेड नजर आया। तो उससे पूछताछ की जब पढ़ाई से तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। उसने ये बताया कि दूध में मैंने जो नींद की गोली थी उसको मिला करके अपनी पत्नी को बेहोश कर दिया था। उसके बाद उसकी गला दबा करके हत्या कर दी थी और लाश को जो है एक अपने मित्र की मदद से उसकी रिक्शा में रख करके कुएं में फेंक दिया था। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार और लापरवाही ने एक नाबालिग की जान खतरे में डाल दी। स्कूटी सवार नाबालिग लोडर में फंसकर करीब 400 मीटर तक लाल बंगला से केडीए चौराहे तक घसीटता रहा और राहगीरों ने लोडर को रोककर पुलिस को सूचना दी। गंभीर हालत में नाबालिग को हैलेट अस्पताल रेफर किया गया है। मौके पर लोगों ने चालक की पिटाई कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है।
कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार और लापरवाही ने एक नाबालिग की जान खतरे में डाल दी। स्कूटी सवार नाबालिग लोडर में फंसकर करीब 400 मीटर तक लाल बंगला से केडीए चौराहे तक घिसाता रहा। राहगीरों ने लोडर को रोककर पुलिस को सूचना दी। गंभीर हालत में नाबालिग को हैलेट अस्पताल रेफर किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आगरा सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने केंद्र सरकार की ओर से किए गए जीएसटी दरों में बदलाव की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वन कंट्री वन टैक्स की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। 28% टैक्स स्लैब को समाप्त कर रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे दूध, पनीर, शैम्पू, साबुन, बच्चों का सामान आदि को 5% स्लैब में लाया गया है। टू व्हीलर और छोटे पेट्रोल वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% किया गया है। मंत्री ने बताया कि 22 सितंबर के बाद खरीदारी और पुराने और नए रेट की जानकारी ग्राहकों को मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने आगरा में होने वाली जनकपुरी महोत्सव को लेकर भी जानकारी साझा की। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बनी रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।